राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए अपनी नकली मजबूत छवि गढ़ी। राहुल गांधी ने कहा, मोदी के 56 इंच वाले आइडिया को चुनौती दे रहा है चीन। छवि बचाने के लिए सच्चाई छिपा रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, एलएसी पर तनाव सामान्य बॉर्डर की समस्या नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा करेगा चीन। राजस्थान में सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर हाईकोर्ट में जारी है सुनवाई। स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की दलील। कहा, स्पीकर के आदेश को चुनौती का अधिकार नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट में सिंघवी की दलील। पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे ने बहस के दौरान जो बातें रखी उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है खारिज। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बागियों की अर्जी खारिज करने की दलील दी। कहा, पार्टी विरोधी गतिविधि राजनीतिक पाप, वैधानिक रूप से भी नियम विरुद्ध। सिंघवी ने कहा, स्पीकर के फैसले तक कोर्ट दखल नहीं दे सकता। बोले, ये केस जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता। सिंघवी ने कोर्ट में झारखंड के मामले का उदाहरण दिया। बोले, स्पीकर के आदेश को लिमिटेड ग्राउंड पर ही दी जा सकती है चुनौती, लेकिन याचिका में वो ग्राउंड मौजूद नहीं। हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 21 जुलाई तक स्पीकर के फैसले पर लगाई है रोक। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों को दिया था नोटिस। बागी विधायकों के मुताबिक सीएम के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं। राजस्थान एसीबी का गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस। वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए भेजा नोटिस। फोन टैपिंग केस में एसओजी का भी शेखावत को नोटिस। पायलट गुट के बागी विधायक का बयान लेने एक बार फिर मानेसर गई एसओजी टीम। राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर टीम की मदद करने को कहा। रविवार को गुरुग्राम के मानेसर से एसओजी की टीम खाली हाथ लौटी। बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के मौजूद होने की सूचना पर पहुंची थी टीम। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे गहलोत समर्थक विधायक गीत गाते नजर आए। हम होंगे कामयाब गाना गाते विधायकों का वीडियो आया सामने। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नेताओं के फंसने के डर से एमएचए दे रहा है दखल। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर किया हमला। कहा, जांच होने तक केंद्रीय मंत्री पद छोड़ें शेखावत। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान। कहा, बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सचिन पायलट को सलाह। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती न करें पायलट। नई पार्टी बनाने को भी दिग्विजय सिंह ने गैर जरूरी बताया। कहा, पार्टी ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं दिया है। देश में 11 लाख के पार पहुंचे कोरोना का मीटर। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 681 लोगों की मौत। अब तक देश में 26,816 लोग कोरोना के शिकार। देश में 3,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक 1,40,47,000 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए गए। रविवार को 2,56,000 लोगों की जांच हुई। मॉनसून में पीक पर रह सकता है कोरोना। सर्दी खत्म होने के बाद मामले में आ सकती है कमी। आईआईटी और एम्स की ज्वाइंट स्टडी में दावा। एम्स में कोरोना वैक्सीन का होगा ट्रायल। आज से शुरू होगा वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन। एम्स में प्लाज्मा डोनेट कैंपेन लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया रहे मौजूद। कोरोना को हरा चुके दिल्ली पुलिस के योद्धाओं ने एम्स में प्लाज्मा डोनेट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हौसला अफजाई की। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 1,22,793 हुई। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। अब तक 3,628 लोगों ने दम तोड़ा। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन का दावा, भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज से फिर संभाला कामकाज। कोरोना को मात देकर लौटे हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स के साथ नाइंसाफी। केजरीवाल सरकार ने अचानक से 40 नर्सों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कर रही थी नर्सें काम। दिल्ली सरकार के खिलाफ फैसले पर सड़क पर उतरी नर्सें। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, कोरोना काल में कड़ी मेहनत के बाद काम से हटाई सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,10,000 के पार पहुंचा। एक दिन में रिकॉर्ड 9,518 पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हुई। अब तक 11,854 लोगों ने जान गंवाई। ठाणे के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में 31 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन। बाकी जगहों पर ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को 21 जुलाई तक मिल सकती है छुट्टी। ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत में भी सुधार। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर शेयर की अपने पिता की भावुक कविता। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। असलम शेख ने खुद को घर में क्वारंटीन किया। नागपुर में 24 घंटे में 83 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में 2,959 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 53 लोगों की मौत। नागपुर में एक दिन में 82 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 1,881 लोग ठीक होकर घर लौटे। जिले में 1,025 एक्टिव केस। पुणे में लॉकडाउन के दूसरे फेज में सख्ती। 23 जुलाई तक लगाई गई है पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उठाया गया कदम।
गुजरात में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 48,441 हुई। फिर 20 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,211 कोरोना पॉजिटिव केस। एक दिन में 38 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 18,256। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 125 नए पॉजिटिव केस सामने आए। गाजियाबाद में भी 79 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी में डीजी हेल्थ की होगी नियुक्ति। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम के दिशा निर्देश। लोक बंधु अस्पताल में कोविड के बेड बढ़ाकर 200 करने का भी आदेश। यूपी में शनिवार और रविवार को चलेगा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान। सरकारी दफ्तरों में होंगे कोविड हेल्प डेस्क। कोरोना के बढ़ते केस पर योगी आदित्यनाथ सख्त। बैठक में सीएमओ और जिलाधिकारी को फटकार लगाई। बोले किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज और कल नहीं होगा काम। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से न्यायिक और प्रशासनिक काम पर रोक। हरियाणा में भी फिर 617 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की कुल संख्या 26,000 से ज्यादा हुई। राज्य में अब तक 349 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 837 लोग पॉजिटिव पाए गए। मरने वालों का आंकड़ा 721 पहुंचा। राजस्थान में जारी है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 401 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 4 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 29,835। राजस्थान में कोरोना ने अब तक 563 लोगों को अपना शिकार बनाया। राज्य में अभी 7,406 एक्टिव केस, 21,866 रिकवर। बिहार में एक दिन में 1,412 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,379 हुई। राज्य में अब तक 179 लोग वायरस के शिकार। बिहार में मंगलवार से होगी एंटीजन टेस्टिंग। सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। पूरे राज्य में निःशुल्क किए जाएंगे टेस्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना संक्रमण के बहाने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर। तेजस्वी यादव ने कोरोना के आंकड़ों पर भी खड़े किए सवाल। कहा केंद्र और राज्य के आंकड़े अलग अलग, बिना सैंपल दिए आ रही है रिपोर्ट। तेजस्वी ने कहा कोरोना से मर रहे हैं लोग। सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी। मेडिकल स्टाफ को नहीं दी जा रही है पीपीई किट। झारखंड में 153 नए कोरोना केस सामने आए। टोटल केस 5,552। राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 2,278 नए मामले सामने आए। 36 मरीजों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 42,487। पश्चिम बंगाल में 63 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 739। ओडिशा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 673 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 6 संक्रमितों ने दम भी तोड़ा। ओडिशा में अब तक 18,110 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। जानलेवा वायरस ने 97 लोगों को अपना शिकार बनाया। राज्य में 5,533 एक्टिव केस। असम में भी 1,018 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 के करीब। असम में अब तक पुलिस के कुल 869 जवान पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 701 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत भी हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,979 नए केस। राज्य में कोरोना मीटर 1,70,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 5,041 नए केस सामने आए। एक दिन में 56 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के आंकड़े में 1,296 नए मामले जुड़े। कुल मरीजों की संख्या 45,000 के पार। कर्नाटक में रिकॉर्ड एक दिन में 4,120 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जिला प्रशासन और नगर निगम ने 28 जुलाई की रात तक लॉकडाउन लगाया और इसे सख्ती से लगाया। पुणे में एक बहन ने कोरोना से जीतकर लौटी बड़ी बहन का डांस कर स्वागत किया। दोनों बहनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के बेलारी में कोविड सेंटर से आई अच्छी तस्वीर। मरीजों की हौसला अफजाई के लिए पेशेंट्स ने डांस किया। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,46,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,08,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में फिर एक दिन में 63,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। टोटल केस 38 लाख से ज्यादा हुए। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना पॉजिटिव। 3 बार पहले भी करा चुके हैं कोरोना टेस्ट। ट्वीट कर लिखा गले में परेशानी की वजह से चौथी बार कोविड-19 टेस्ट कराया। श्री राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रस्ट की तरफ से 3 या 5 अगस्त को आने के लिए पीएम को मिला निमंत्रण। पीएमओ में 5 अगस्त के कार्यक्रम में जाने पर विचार। अयोध्या और काशी के पंडित भूमि पूजन करा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू हो सकता है भूमि पूजन। महंत नृत्य गोपाल दास रामशिला के लिए समर्पित करेंगे 40 किलो चांदी। शिला का पूजन कर सकते हैं पीएम। राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना। कहा कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा।
29 जुलाई को फ्रांस से राफेल की पहली खेप पहुंचेगी भारत। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे विमान। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन आ रहे हैं भारत। 5 विमानों में से 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीट हैं। फ्रांस से 36 विमानों का सौदा हुआ है। एलएसी पर तैनात हो सकता है राफेल विमान। टॉप कमांडर्स की मीटिंग में हो सकता है फैसला। फॉरवर्ड पोस्ट पर सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 पहले से तैनात। चीन के साथ तनाव के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से पूछे 5 सवाल। कहा, चीन देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में कर रहा है कंस्ट्रक्शन। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। विकास दुबे के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई। शरीर पर 10 जख्म के निशान। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की पहली गोली विकास के दाहिने कंधे में लगी। 2 गोलियां विकास के बाएं सीने में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लैकनिंग का जिक्र नहीं, जिसकी वजह से गोली कितनी दूर से चली इसका पता नहीं चल सका। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकास और उसके गुर्गों की मदद का आरोप। जय की विकास के पैसों का हिसाब किताब रखता था। सावन का तीसरा सोमवार आज देश भर में मंदिरों में भोले बाबा के जयकारे गूंजे। कोरोना की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आई। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं पर रोक। सावन के तीसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या का खास संयोग। प्रयागराज के संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम में आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने पूजा अर्चना की। कोरोना संकट की वजह से नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बंद। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर मंदिर के बाहर से पूजा करते नजर आए श्रद्धालु।